खून खौलता है गौ हत्या को देखकर? बिल्कुल खोलता है। और मैं बड़े कड़े शब्दों में मैं चेतावनी दे रहा हूं गौ हत्यारों को और जो गौ तस्करी करते हैं। अगर नहीं समझोगे प्रेम की भाषा तो जिस भाषा में समझोगे उस भाषा। ये जो गौ हत्या का जो रोकने का जो हमारा मिशन है और गौ तस्करी रोकने का जो मिशन है, इसमें हम सभी सनातनी एक हैं तो सेफ है। और इसमें कोई कांग्रेस भाजपा या कोई अन्य दल का कोई इसमें जो छत्तीस समाज के लोग हैं या पूरे समाज, हर वर्ग के लोगों को, जो सनातनी लोग हैं, जो आज इतना बड़ा महाकुंभ हुआ, लोग इतने सारे इकट्ठा हुए, वैसी हमारी गौ माता है। हम बोल तो सकते हैं, इतना आसान है कि बोल दिए गौ माता है, लेकिन आप सबको जहां भी ये उनके संग गलत हो रहा है हमारी गौ माता के संग, हम सबको अगर एक आवाज से एक बूंद से घड़ा बढ़ता है। जब एक आवाज उठेगा, मुझे पूरा विश्वास है पूरे भारतवर्ष में उठेगा और हम सब। छत्तीसगढ़ के दो राज परिवारों के दो राजा के तेवर गौ तस्करों पर बेहद सख्त हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में सरगुजा का सिंहदेव परिवार और जशपुर का जूदेव परिवार की पहचान प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। अंबिकापुर के राजा विंध्येश्वर शरण सिंहदेव और जशपुर राज परिवार के विक्रमादित्य सिंह जूदेव काफी चर्चा में हैं। खासकर हिंदुत्व का एक मामला है गौ हत्या पर रोक, जिसे लेकर साधु संत समेत योगी आदित्यनाथ सब ने कार्य किया है और लोग बहुत आक्रोशित हैं कि गौ हत्या रुक क्यों नहीं रही है। इस पर पहल के संपादक आलोक शुक्ल से सरगवा पैलेस में बात करते हुए दोनों राज परिवारों के दो राजाओं ने गौ तस्करों और गौवंश के हत्यारों के कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है, गौ हत्यारे को जो गौ तस्करी करते हैं, अगर नहीं समझोगे प्रेम की भाषा तो जिस भाषा में समझोगे उसी भाषा में समझाएंगे। गौ हत्या जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ सरकार इस पर प्रतिबंध लगाए, ये हमारा निवेदन है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में जूदेव परिवार एक जाना माना नाम है, उसकी एक परंपरा है। अभी आप यहाँ पे बैठे हैं अंबिकापुर के राजा ये विंध्येश्वर शरण सिंहदेव जी के निवास पर। आप हैं विक्रमादित्य सिंह जूदेव जी, काफी चर्चा में रहते हैं। खासकर हिंदुत्व का एक मामला है गौ हत्या पर रोक, जिसे लेकर साधु संत से लेकर योगी आदित्यनाथ सब ने कार्य किया है जी। और लोग काफी आक्रोशित हैं कि गौ हत्या रुक क्यों नहीं रही है। तो इस पे आपकी मौलिक सोच क्या है? क्योंकि आप जगह जगह आदिवासी अंचलों पर आप काम कर रहे हैं जी। तो आप किस तरह काम करेंगे इस पे? सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम, वंदे गौमातरम। जो हमारा छत्तीसगढ़ है और जो जशपुर जिला है, जो सीमावर्ती जिला है सरगुजा, आज हम हमारे छोटे भाई साहब विंकी बाबा के निवास पर आए हैं और आपसे आलोक जी साक्षात्कार हो रही है। तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा जो जशपुर से जो सीमावर्ती जो प्रदेश है, झारखंड और उड़ीसा भी सीमावर्ती है, और छत्तीसगढ़ में यहां पर बड़ी संख्या में गौ हत्याएं हो रही हैं। और ये बात छत्तीसगढ़ की यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी संज्ञान में मैंने दिया है और इस पर जल्द से जल्द हम उनसे निवेदन किए हैं और उनसे हमने चर्चा किया है। रायपुर में बगिया में भी आए थे वो अपने पैतृक निवास में, तो हमने और हमारी श्रीमती जी, हमारी धर्मपत्नी श्रीमती जया सिंह जूदेव जी ने भी हमारे सुपुत्र विजय आदित्य सिंह जूदेव ने आग्रह किया कि चूंकि ये सीमावर्ती जो प्रदेश हैं झारखंड और छत्तीसगढ़, इसमें लाखों की संख्या में गाय बूचड़ खाने जा रहे हैं। आप पकड़ते हैं अपनी टीम के साथ कभी? बिल्कुल पकड़े हैं और मैं तो राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी का राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रभार का मुझ पर जवाबदारी है और मैं कामधेनु सेना, जो कि नागौर में इसका प्रधान कार्यालय है, इस संगठन का भी मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूं। विक्रमादित्य जी, आपकी आवाज से, आपके लहजे से लग रहा है काफी आक्रोशित हैं जी। खून खौलता है गौ हत्या को देखकर? बिल्कुल खौलता है। और मैं बड़े कड़े शब्दों में मैं चेतावनी दे रहा हूं गौ हत्यारों को और जो गौ तस्करी करते हैं। अगर नहीं समझोगे प्रेम की भाषा तो जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझा देंगे। गौ हत्या जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ सरकार इस पर प्रतिबंध लगाएं
ये हमारी निवेदन है हिंदुओं और सनातनियों का, इसमें बहुत आपसे मांग है कि इस पर बिल्कुल रोक लगना चाहिए, गौहत्या पर और गौ तस्करी पर। वहीं तेज तर्रार विक्रमादित्य सिंह जूदेव के साथ ही सरगुजा राज परिवार के राजा विंध्येश्वर शरण सिंह देव ने भी स्पष्ट कहा है कि हम क्षत्रिय हैं और गौवंश की रक्षा हमारी परंपरा है। हम किसी भी दल में रहें लेकिन अपनी परंपरा को नहीं त्याग सकते। गौरतलब है कि जशपुर का जूदेव राज परिवार बीजेपी से जुड़ा है, जबकि सरगुजा का राज परिवार कांग्रेस से। इसके बावजूद दोनों राजाओं का गौ हत्या के विरोध में एक साथ आना और खुलकर ऐलान करना आगामी राजनीति में भी तेज हलचल पैदा करने वाला है। दोनों ने इस मामले में राजनीति से ऊपर उठकर दोनों पार्टियों के, यानी चाहे वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के, इस मामले में साथ खड़े होने की अपील की है। वहीं विक्रमादित्य सिंह जूदेव ने तो आत्मरक्षा के लिए इस मुहिम से जुड़े लोगों को हथियार का लाइसेंस देने की मांग कर एक मुहिम छेड़ दी है। देखना ये है कि जूदेव राज परिवार के बहुत खास माने जाने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस मामले में क्या पहल करेंगे। रोक लगेगा और प्रतिबंध भी लगेगा, छत्तीसगढ़ में भी लगेगा और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की शासित राज्य है, सब जगह गौहत्या पर प्रतिबंध लगेगा, चाहे वो तस्करी हो या गौहत्या का मामला हो। कैसी टीम है अभी आपके पास, कितने लोगों की टीम है? हमारे पास लगभग 22 प्रदेश में हमारा संगठन चल रहा है। हमारे जो संजीव सिंह सेंगर जी हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके टीम में उन्होंने मुझे स्वतंत्र प्रभार दिया, राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रभार दिया। और कामधेनु सेना में मैंने आपको आलोक शुक्ला जी अभी बताया कि कामधेनु सेना राजस्थान नागौर में इसका प्रधान कार्यालय है और ये लगभग 22 प्रदेशों में चल रहा है। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और राजस्थान में, हरियाणा में और नोएडा में, हर जगह ये बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी काम कर रहे हैं। आप लोग का एक रोड मैप रहता होगा इसको लेकर, रोड कोई मैप प्लानिंग रहती होगी इसको लेकर, कैसे करना है, कैसे लोगों के बीच जाना है? हमारे संगठन का जो एक रोड मैप, इसमें क्या है, जब खबर आती है हम गौ सैनिक तत्काल उस जगह पर पहुंच जाते हैं और गाय को रेस्क्यू करते हैं हम लोग। और कितनी जगहों पर अब तक पहुंचे हुए हैं? राजस्थान में मैंने कई जगह में गया, झारखंड में हमारे लोधाम के बाद मांझाटोली और झारखंड लग जाता है, सिमडेगा है, रामरेखा होते भी गाय तस्करी रात को पार होती है। आप तालसारा, बाली संकरा, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, राउरकेला जाती है बूचड़ खाने, वहां हम रोकते हैं। हजारों की संख्या में गाय पार होती है रात को। पर अगला तो सशस्त्र, पूरा शस्त्र के साथ है, पर हमारे पास, हिंदुओं के पास तो शस्त्र नहीं है। हम तो निहत्ते हैं उनके पास जा रहे हैं। अगर किसी ने वार कर दिया तो फिर हम तो निहत्ते हैं, जान चली जाएगी ऐसे में। तो सबको लाइसेंसी, हमारे जितने भी हिंदू हैं, सनातनी हैं, सबके पास लाइसेंसी बंदूक होनी चाहिए, चाहे वो जिले का ही हो, चाहे प्रदेश का हो, या अगर आप उससे हो तो आप राष्ट्रीय लेवल इसमें आप वो भरें, अपना रिवॉल्वर का लाइसेंस लें आप, क्योंकि हम अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं, परिवार की सुरक्षा कर सके। हम सनातनियों की गौ हत्या हथियारों से लैस होते हैं जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं। बिल्कुल छुपे हुए रहते हैं, बिल्कुल छुपे हुए रहते हैं। ऐसा कोई माजरा सामने आया है? माजरा बहुत, उड़ीसा तरफ तो हमने देखा कि उन लोग हथियार रखे हुए थे। फिर हम लोगों ने आगे बढ़कर फिर पुलिस को हमने सूचना दिया। ये हो गई 6-7 साल पहले की बात है। और अभी भी लोग लैस होके चलते हैं, जो इतना बड़ा कारोबार कर रहे हैं, जो लाखों रुपए का गाय बैल पार कर रहे हैं और बूचड़ खाने लोग ले जा रहे हैं गाय को कटने के लिए स्लॉटर हाउस में, तो वो तो पूरी तैयारी के साथ रहते होंगे। आप क्या करेंगे? जैसे विक्रमादित्य जी काफी आक्रोशित हैं, काफी इन्होंने मांग की। आप भी प्रकृति प्रेमी हैं, जीव प्रेमी हैं, जी। आपका इसमें क्या विचार है, मौलिक विचार? सबसे पहले तो जो गौ सेवा है, मैं खुद गौ सेवा कर रहा हूँ। मेरे यहाँ पे डेयरी है, करीब 100 गाय है, उसमें बुजुर्ग भी हो गए, जो ओल्ड एज हो गए, उनका भी सेवा कर रहा हूँ। अगर उपयोगी नहीं है तो आप हटाते हैं। पहले लोगों को विचार ये आना पड़ेगा कि हम उनको, जैसा एक इंसान का जीवन होता है, आखिरी दम तक अगर हमारे माता पिता बीमार है तो उनका इलाज कराते हैं, तो हमको एक विचारधारा लाना पड़ेगा कि उस गौ की आखिरी सांस तक हम विचार करें। और जब उसका ऐसे अंतिम संस्कार आदमी का होता है, उनको सर्व सम्मान या हम गाड़ते हैं, जो भी फेंकना नहीं चाहिए। ये मेरे पिताजी का
40 साल पुराना डेयरी है यहाँ पे। आइए आप, जिसको आना आके देखिए, हम सुबह से शाम तक क्या सेवा दे रहे हैं। और दूसरा जो सोच जिनकी है, जो ये गौ तस्कर कर रहे हैं या उसका शोषण कर रहे हैं, उनकी सोच है, उस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। दादा आज साथ में है, हम क्षत्रियों का धर्म है कि सनातन धर्म को, उसके साथ ये जो गौ हत्या कर रहे हैं उनकी रक्षा करनी क्षत्रिय की एक जिम्मेदारी है। बहुत बढ़िया शब्द कहा है आपने, और इस शब्द का समर्थन होना चाहिए हर एक वर्ग की। आप आगे आए, क्षत्रिय अपना धर्म निभाए, और भी जो लोग हैं, और भी वर्ग के लोग, समाज के लोग, उन्हें भी इस मामले में आगे आना चाहिए। कुछ अपील करेंगे आप इस पे? मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं या पूरे समाज, हर वर्ग के लोगों को, जो सनातनी लोग हैं, जो आज इतना बड़ा महाकुंभ हुआ, लोग इतने सारे इकट्ठा हुए, वैसी हमारी गौ माता है। हम बोल तो सकते हैं, इतना आसान है कि बोल दिए गौ माता है, लेकिन आप सबको, जहां भी ये उनके संग गलत हो रहा है, हमारी गौ माता के संग, हम सबको अगर आवाज, एक आवाज से, एक एक बूंद से घड़ा बढ़ता है। जब एक आवाज उठेगा तो पूरा विश्वास है पूरे भारतवर्ष में उठेगा, और हम सब एक होकर उसकी लड़ाई लड़ेंगे।